सब्सक्राइब करें पीके बाइक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट हैवी बाइक्स की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अरसलान अहमद एंड यू आर वाचिंग पीके बाइक्स। तो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं बुलेट वन मोटर स्पोर्ट्स जो कि लाहौर मैकलोड रोड पे वाक़ है। हमारे साथ हैं वकास भाई जो कि बुलेट वन मोटर स्पोर्ट्स के ऑनर हैं। और आज जिस बाइक का आपके लिए रिव्यू लेकर आए हैं ये Z1000 का रेप्लिका है। और आपने जो रेप्लिका भी देखे होंगे वो आपने ग्रीन या सिल्वर कलर में देखे होंगे, ब्लैक कलर में नहीं देखा होगा क्योंकि ये इंटरनेशनल मॉडल की कॉपी है। इंटरनेशनल मॉडल जो होते हैं ना वो पाकिस्तान में मेरे ख्याल से मैंने ज़्यादातर ग्रीन ही देखे हैं। तो हमारे साथ वकास भी है, तो पूछते हैं कि यार ये कलर का क्या आप जादू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वकास भाई। जी वालेकुम सलाम सान भाई, क्या हाल है? ठीक है आप? जी सान भाई बिल्कुल, ये भी आपको मैंने बताया कि ये वाइन रेड कलर की जो सा वो काफ़ी हमारा अच्छा कलर है जिसको हम ऑर्डर पे रेडी करवाते हैं। और आप इसका कलर कम्बिनेशन देख रहे हैं कि इसमें हमने बहुत अर्सा पहले एक यामाहा R3 की रेप्लिका जो सा वो हमने ऑर्डर पे रेडी करवाई थी, लेकिन वो कंप्लीट वाइन रेड में थी। उसको भी लोगों ने काफ़ी पसंद किया था, लेकिन इसमें हमने कम्बिनेशन दिया ब्लैक एंड वाइन रेड का। ठीक है, और आप ये ज़रा आगे से भी देख सकते हैं कि इसका जो सा वो टॉप थोड़ा सा वाइन रेड के अंदर है। तो ये उसके अगर कंप्लीट ब्लैक होता तो इसकी शायद वो लुक ना आती, जो हल्का सा ये वाइन रेड देने की वजह से टोटली जो है ना उसकी लुक बिल्कुल चेंज हो गई है। तो डेफिनेटली हम अपने कस्टमर्स के लिए मतलब कि कलर की ऑप्शंस, वैरायटी, मॉडल्स के अंदर, इंजन अपग्रेड मॉडल्स के अंदर हम चीज़ें लेकर आते रहते हैं और आपको दिखाते रहते हैं। अच्छा वकास भी थोड़ा सा ये बताएं कि जैसे अभी इसकी बिल्ड क्वालिटी है, जैसे पार्ट्स अभी इसके अंदर यूज़ हो रहे हैं, इन केस के अगर किसी को पार्ट्स चाहिए होता है, कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है, खुदा ना खासा कोई एक्सीडेंट होता है, फेयरिंग टूट जाती है, कोई बॉडी का पार्ट चाहिए होता है या फिर कोई इंजन का पार्ट चाहिए होता है, तो सेम इसी क्वालिटी में दोबारा इसके पार्ट्स वगैरह भी अवेलेबल हो जाते हैं, मिल जाते हैं कि नहीं? जी सामने बिल्कुल पार्ट्स जो से ये जो दोबारा आते हैं वो इसी कंपनी से आते हैं जिस कंपनी से ये बाइक बना होता है। ऐसा नहीं कि वो कोई और कंपनी कोई लो क्वालिटी का पार्ट दे दे या कोई और किसी मार्केट से, लोकल मार्केट से वो बाइक का जो पार्ट है वो परचेज़ किया जाए, बल्कि हम उसी सप्लायर से जिससे ये बाइक हमने परचेज़ की होती है उन्हीं के हम ऑर्डर दे के सेम क्वालिटी का जो सा वो पार्ट जो सा वो इंपोर्ट करते हैं। जो हमारी शिपमेंट्स आ रहे होते हैं उसी में पार्ट आता है ये। ठीक है, और पार्ट्स की अवेलेबिलिटी बिल्कुल होती है। इन केस कोई पार्ट ऐसा अवेलेबल नहीं है तो उसको हम बाय एयर भी शिप कर लेते हैं और नेक्स्ट शिपमेंट के अंदर भी आ जाता है। लेकिन मोस्टली पार्ट की आपने वीडियो भी बनाई हुई है, वो भी आपको दिखाएंगे। ठीक है, और वैरायटी आपको दिखाएंगे अपनी पार्ट्स की भी। तो पार्ट्स के हवाले से हमारे किसी भी कस्टमर्स को अल्हम्दुलिल्लाह कोई परेशानी नहीं है, और इस पर बड़ा हमारा फोकस होता है कि पार्ट्स की ना हमें टेंशन हो, ना हमारे कस्टमर्स को परेशानी हो किसी भी किस्म की। और हम जब बल्कि अपना ऑर्डर रेडी कर रहे होते हैं उसमें हमारी शायद ये सब कलर डिज़ाइंस पे उतना हमारा फोकस पे इतना टाइम नहीं लगता जितना टाइम हमारा पार्ट्स को इंपोर्ट करने में और उसकी प्रिपरेशन में टाइम लगता है। तो इसलिए पार्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अवेलेबल होते हैं इन स्टॉक। मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर कोई भी पार्ट्स आपको चाहिए तो वो भी आपको ओरिजिनल जो जिस कंपनी ने इस बाइक को तैयार किया है उसी कंपनी से इसके पार्ट्स वगैरह मिलेंगे। तो अच्छा ये बताएं वकास भाई कि अगर मैंने ये बाइक आपसे परचेज़ कर लिया और इसकी मार्केट वैल्यू क्या है, रीसेल वैल्यू क्या है इसकी, और मैं आपके पास आता हूँ, मुझे शायद ज़रूरत पड़ गई है महीने बाद, 2 महीने बाद, या फिर मैं इसको अपग्रेड करना चाह रहा हूँ किसी वजह से, मैं कहता हूँ कि यार मुझे इससे अब मॉडल चाहिए या फिर इससे डाउन चाहिए और साथ मुझे कैश वगैरह चाहिए, तो इस सूरत में आप कस्टमर के साथ क्या क्राइटेरिया यूज़ करते हैं? जी सन में बिल्कुल एक्सचेंज पॉसिबिलिटी बिल्कुल हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और हम एक्सचेंज कस्टमर को जो बाइक करना चाह रहा होता है उसे बाइक बिल्कुल हम एक्सचेंज करते हैं। जो बाइक उसकी होती है वो हम उसे परचेज़ कर लेते हैं, एंड देन जो भी वो बाइक पसंद करते हैं उसको हम वो बाइक सेल कर देते हैं। ठीक है, तो एक्सचेंज पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। सम टाइम कुछ लोग ऐसे होते हैं कहते हैं कि नहीं एक्सचेंज बिल्कुल भी नहीं होनी। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल हम एक्सचेंज करते हैं और उसके साथ कस्टमर के साथ जितना कॉपरेट प्राइस में हो सकता है वो हम करते हैं। ठीक है, अच्छी प्राइस में हम उसे परचेज़ करते हैं और एक अच्छी प्राइस के अंदर डिस्काउंटेड प्राइस में उसको हम सेल करते हैं। और आपको प्राइसेस के हवाले से आपको इस चीज़ का आइडिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में जो हमारी प्राइसेस हैं वो एज़ कम्पेयर टू अदर्स प्राइसेस हमारी लो होती हैं। आप इसको जब मर्ज़ी बाइक को, जब आपका शौक़ पूरा हो जाता है आप आके इसको सेल कर सकते हैं। और सेल में हमारे 2 क्राइटेरिया, वो मैं आपको थोड़ा बता दूँ कैसे। कि एक तो होता है कि ऑन द स्पॉट हम बाइक की क्वालिटी देखते हैं, बाइक की जो उनसे कंडीशन देखते हैं, कि बाइक के पार्ट्स, मीटर, ईच एंड एवरीथिंग देखते हैं, माइलेज चेक करते हैं, उसके मुताबिक उसको हम एक प्राइस कोड करते हैं। डेफिनेटली पार्ट जो उनसे वो प्राइस में डिडक्शन बिल्कुल होती है। ठीक है, डिडक्शन होने के बाद वो हम बता देते हैं कि भाई ये हम आपसे इतने का परचेज़ करेंगे, और ऑन द स्पॉट हम कैश पेमेंट कर देते हैं। और सेकंड क्राइटेरिया हमारा ये होता है जिसमें हमने ये डिसाइड करना होता है कि बिल्कुल हम आपसे बाइक परचेज़ कर लेंगे और इसकी ये पेमेंट होगी और आपको इतने ड्यूरेशन टाइम के अंदर ये पेमेंट हो जाएगी। वो हम हर कस्टमर के साथ जितना कोऑपरेट हो सकता है उसमें हम करते हैं, और एक टाइम डिसाइड कर लेते हैं और उस टाइम पे उसका चेक दे देते हैं जो कि उसको उससे पहले ही पेमेंट हो जाती है। और इस हवाले से मैं आपको थोड़ा बताता जाऊँ, जिन लोगों ने जो हमें देख रहे हैं डेफिनेटली उन्होंने हमने बाइक परचेज़ भी की हैं, सेल भी की हैं, एक्सचेंज भी की हैं, तो वो कमेंट्स में ज़रूर
ये बताएं कि भाई उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे साथ, ठीक है। जब एक्सचेंज करने आए तो उनको एक्सचेंज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, पार्ट्स के हवाले से भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और थर्डली कि वो जब वो सेल करना चाह रहे थे तो ऑन द स्पॉट उनको पेमेंट भी मिली। और कुछ लोगों के साथ सेल बेस पे का जो हमारा क्राइटेरिया है उसमें वो चले गए, उसमें हम थोड़ी प्राइस अच्छी कोट कर देते हैं, वो उस पर एग्री हो गए, भाई ठीक है हम अच्छी प्राइस मिल रही है सेल बेस पे तो हम कर देते हैं। तो ये कमेंट्स में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया विकास भाई। अब थर्ड मेरा क्वेश्चन ये है कि वारंटी किस चीज़ की देते हैं आप? क्या चीज़ बाइक में जब भी कोई बंदा परचेज़ करता है, जारी बात है 2-3 क्वेश्चन उसके ये होते हैं यार। जो नया राइडर मतलब जो नया बाइक ख़रीदने वाला था ना, उसका पहला क्वेश्चन तो आपसे ये होगा कि यार जब मैं इसको सेल करने आऊँगा तो मेरे कितनी अमाउंट टूटेगी, वो तो इन्होंने क्लियर कर दिया, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी विकास भाई से पूछते हैं कि इसकी वारंटी में क्या आता है, और अगर कोई यूज़ बाइक इनके पास अवेलेबल है तो मैंने सुना है कि ये यूज़ बाइक्स की भी वारंटी देते हैं। तो ये सारा क्राइटेरिया इनसे पूछते हैं कि ये क्या वारंटी का क्या शेड्यूल है आपका? जी साल में बिल्कुल वारंटी भी हम बाइक की दे रहे हैं। नई बाइक की हम जो वारंटी दे रहे हैं वो 3 मंथ की वारंटी दे रहे हैं, ठीक है। और जिसमें जो उनसे वो ओवरऑल बाइक है, सिर्फ इलेक्ट्रिक चीज़ें जिसमें डिजिटल मीटर हो गया, फ्रंट बैक हेडलाइट्स हो गई, इंडिकेटर्स हो गए, इनकी वारंटी नहीं, बाकी ओवरऑल बाइक की वारंटी है। और सेकेंडली जो उनसे वो यूज़ बाइक की बिल्कुल हम वारंटी दे रहे हैं और 1 मंथ की वारंटी दे रहे हैं, क्योंकि यूज़ बाइक कस्टमर काफ़ी इस पर होता है सम टाइम परचेज़ करने में कि यार पता नहीं 2 दिन चले 4 दिन चले और मुझे इश्यूज़ फिर आने शुरू हो जाएंगे, प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। तो इसी चीज़ को हमने सामने रखते हुए हमने 1 मंथ का जो वो वारंटी का प्लान शेड्यूल की है, ठीक है, जिसमें किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। 1 मंथ की वारंटी होगी, कस्टमर सेटिस्फाइड है उसमें हमारा यूज़ बाइक लेने में, ठीक है। और आपको पता है कि ये 1 मंथ की वारंटी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में कोई यूज़ बाइक की वारंटी नहीं दे रहा, ठीक है। और उसके बाद भी हम थोड़ा आपको ये भी मैं ब्रीफली कर दूँ थोड़ा कि चाहे वो नया बाइक हो चाहे वो यूज़ बाइक हो, जिस नई बाइक के 3 मंथ्स का टाइम पूरा हो गया, चाहे यूज़ बाइक का 1 मंथ का टाइम पूरा हो गया, उसके बाद उसको कोई प्रॉब्लम आता है, कोई इशू आता है, उसका भी हम वो रिजॉल्व करेंगे। कोई पार्ट डलने वाला है, कोई पार्ट चाहिए, वो भी हम उसको देंगे। यानी कि हमारे पास मैकेनिक्स भी अवेलेबल हैं, ट्यूनिंग सर्विस अवेलेबल है। आफ्टर डेट उसको कोई भी साल 2 साल बाद 3 साल बाद कोई भी बाइक में कोई प्रॉब्लम आता है, उसका जो है वो प्रॉब्लम वो रिजॉल्व करके देंगे। तो फ्रेंड ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके माइंड में भी आ रहे थे और मैंने इनसे विकास भाई से कर लिया। अगर कुछ आपको लग रहा है कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ या कुछ बोल रहा हूँ तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। उसके अलावा हम इस बाइक का भी 360 करेंगे। 360 रिव्यू करने के बाद आपको ये चीज़ चेक करवाऊंगा कि इसका साउंड वगैरह क्या है, इसकी बिल्ड क्वालिटी क्या है। वो करने के बाद हम बात करेंगे इसकी इंस्टॉलमेंट प्लान के बारे में और इसकी प्राइस के बारे में। तो फिलहाल आपका कीमती टाइम जाएगा कि यार इसका 360 रिव्यू स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स अभी हम बना रहे हैं इस बाइक का 360, आपको क्लोज से भी दिखाएंगे इसकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह, इसकी कलर कम्बिनेशन वगैरह। और सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके इंजन की। इस बाइक में हमें जो इंजन मिल जाता है ये 400 सीसी 4 स्ट्रोक ड्यूल सिलेंडर इंजन है, जो कि कार्बोरेटर बेस्ड इंजन है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलूँ कि इस इंजन में हमें जो हॉर्स पावर मिल जाती है वो 27.6 bhp की हॉर्स पावर मिलती है, जो कि 8300 RPM में मिलती है। उसके साथ साथ अगर इसकी टॉर्क की बात कर ली जाए तो 28.0 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिल जाती है, जो कि 6000 RPM पे मिलती है। बताता चलूँ कि इस बाइक में जो फ्रंट टायर का जो साइज़ मिलता है वो 110/70 का फ्रंट टायर मिल जाता है। इसके साथ साथ 17 इंचेस के आपको यहाँ पर अलॉय रिम्स देखने के लिए मिलते हैं। अगर बात करें इसके पैड्स की तो यहाँ पर आप देखते हैं ड्यूल पिस्टन कैलिपर सिस्टम की ड्यूल डिस्प्लेस आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलती हैं। ये कि फ्रंट पर राइट और लेफ्ट पर आपको ड्यूल डिस्प्लेस देखने के लिए मिलते हैं और कॉर्डियल के टायर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं। रेयर टायर की बात कर लें तो यहाँ पर हमें जो साइज़ मिल जाता है 150/70 का रेयर टायर मिलता है। उसके साथ साथ 17 इंचेस के अलॉय रिम्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। और अगर डिस्क ब्रेक की बात करें तो हैवी ड्यूटी सिंगल पिस्टन कैलिपर सिस्टम की आपको डिस्क ब्रेक यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। उसके साथ साथ इसमें जो लुक है, इसकी जो कलर कम्बिनेशन है वो भी आप देख सकते हैं। रेड एंड ब्लैक का इधर कलर कम्बिनेशन दिया गया। फ्रंट पर देख लें तो रेड कलर है, मीटर का रेड टच दिया गया है, टैंक पर रेड टच और ब्लैक टच दिया गया है। यानी कि बाइक की जो फुल लुक है वो आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। उसके साथ साथ फ्रेंड्स अगर हम बात करें इसकी लाइट की तो मैं लाइट ऑन करके भी आपको एक बार चेक करवा देता हूँ। जो उसकी ब्राइटनेस है इसमें आपको 4 प्रोजेक्शनल हेडलैम्प्स देखने के लिए मिलते हैं। मैं अभी बाइक ऑन कर लेता हूँ। हैज़र लाइट्स इसकी ऑन कर लेते हैं। उसके साथ इसकी हेडलाइट मैंने ऑन कर ली है। ये देखिए ये अभी हाई बीम पे है, ठीक है। चारों की चारों लाइट आपकी हाई बीम पे ऑन होंगी। अगर आप इसको लो बीम पे रखते हैं, ये देखिए मैं इसको लो बीम पे रख लेता हूँ, तो यहाँ से मैं इसको लो बीम पे कर लेता हूँ तो 2 लाइट्स आपकी ऑफ हो जाएंगी और 2 लाइट आपकी ऑन हो जाएंगी। और जो बाकी की 2 लाइटें वो आपकी डिपर के लिए यूज़ होंगी, ठीक है। अगर आप फुल भी चलाना चाहें तो फुल चला सकते हैं। अगर आप 2 लाइटें हाई लो बीम पे रखना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। उसके अलावा जो इंडिकेटर्स हैं वो LED बेस्ड इंडिकेटर्स हैं इसके, ठीक है। और ये देखें वो इजीली फ्लेक्सिबल हैं, इजीली मूव हो रहे हैं आगे पीछे। उसके साथ साथ आपको इसके बॉडी पर भी इंडिकेटर्स देखने के लिए मिलते हैं। दूसरी तरफ भी देख लीजिए, ये देखिए
फ्लेक्सिबल होने के साथ साथ आपको रेयर पर भी इसमें जो है DRL की ऑप्शन देखने के लिए मिलती है इसके इंडिकेटर्स में। यानी कि इंडिकेटर्स अगर मैं ऑफ़ करता हूँ तो क्या ये चलते रहते हैं, ये देखता हूँ, हाँ जी DRL वाकई ही ये पीछे से जो इंडिकेटर्स हैं ये ऑन ही रहेंगे। ठीक है, मैंने DRL ऑफ यानी इसके हैज़र्ड लाइट्स का ऑप्शन मैंने ऑफ़ भी कर दिया, तो फिर भी जो इसके इंडिकेटर्स हैं ऑन है। अभी मैं इसके हैज़र्ड लाइट्स का ऑप्शन ऑन कर देता हूँ और रेयर पर भी आपको दिखाता हूँ जिसके इंडिकेटर्स हैं वो भी आप देख सकते हैं। और रेयर पर भी सेम वही क्वालिटी के इंडिकेटर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं जो फ्लेक्सिबल हैं। ठीक है, उसके अलावा रेयर लाइट की बात करें तो LED बेस आपको यहाँ पर रेयर लाइट मिल जाए जो कि अंडर टेल है। उसके साथ साथ आप एग्जॉस्ट देख लें, इसके आपको राइट एंड लेफ़्ट ड्यूल वेंट एग्जॉस्ट इसमें देखने को मिलते हैं। एक एग्जॉस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है और एक एग्जॉस्ट आपको इसके दूसरे पाइप में देखने के लिए मिलता है। यानी कि राइट एंड लेफ़्ट दोनों तरफ आपको जो है ना इसका एग्जॉस्ट देखने के लिए मिलता है। और इसका साउंड में आगे जाकर आपको चेक करवाऊँगा। इसके अलावा अभी बात कर रहे थे इसके मीटर की। इसके मीटर में आप देख सकते हैं ऊपर आपको RPM मीटर मिल जाता है, यानी कि जब ऑन करते हैं तो यहाँ पर लाइट्स जो है वो जाती हैं, जितने RPM पर होता है उसकी लाइट्स इसके बराबर आ जाती हैं। उसके साथ साथ इसका जो मीटर है उसमें आपको फ्यूल गेज के ऑप्शन मिल जाते हैं, स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर की ऑप्शन आपको मिलते हैं। उसके साथ साथ जो RPM मैंने जैसे बता दिया, मतलब टोटल डिजिटल मीटर है और RPM जो है वो ऊपर लाइट्स में दिया गया है। तो आप इसकी ये जो इसके मीटर की जो क्वालिटी है वो भी आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं। उसके साथ साथ राइट ग्रिप की बात कर लें तो यहाँ पर आपको किल स्विच मिल जाता है, हेडलाइट ऑन ऑफ का ऑप्शन और नीचे आपको सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन मिलता है। उसके साथ साथ लेफ़्ट ग्रिप की बात कर लें तो डिपर का ऑप्शन मिलता है। उसके साथ हाई एंड लो बीम, हैज़र्ड लाइट्स का ऑप्शन, ऑटो इंडिकेटर और साथ आपको हॉर्न का ऑप्शन मिल जाता है। और नीचे काफ़ी बाइक्स में आपको चोक वाला सिस्टम भी देखने के लिए मिलता है। ये चोक वाला सिस्टम आपको उस बाइक में देखने के लिए नहीं मिलेगा जिसमें EFI का ऑप्शन होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम होगा। इसमें आपको चोक का सिस्टम इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये एक कार्बोरेटर बेस्ड इंजन है। उसके साथ अगर की क्वालिटी की बात करी जाए तो कुछ एक्स्ट्रा लॉक फीचर इसमें दिए गए हैं, यानी कि रिमोट सिस्टम इसमें दिया गया है। और ये आपकी जो की क्वालिटी है और इसका जो सिस्टम सारा इग्निशन ऑन ऑफ और हैंडल लॉक वगैरह आप यहीं से कर सकते हैं। आपका यहाँ से देखें ये हैंडल लॉक भी हो जाता है और इसी को आपने प्रेस करके करेंगे तो आपका इग्निशन ऑन और हैंडल लॉक इसी में इन्होंने दिया गया है। ये इसके जो टैंक है आप देख सकते हैं, टैंक में तकरीबन आप 15 लीटर तक पेट्रोल डाल सकते हैं और ये 400 सीसी है। अगर इसकी एवरेज की बात कर ली जाए तो लॉन्ग पर आपको तकरीबन ये 30 to 35 किलोमीटर देने की सलाहियत रखता है। अगर शॉर्ट की बात करें तो 20 to 25 किलोमीटर पर लीटर ये बाइक देने की सलाहियत रखता है। अभी बाइक को स्टार्ट करेंगे और चेक करेंगे इसके साउंड को। आपने मैं नीचे कमेंट्स करके बताना है कि आपको इसका साउंड कैसा लगा। और लास्ट में बात करेंगे इसकी प्राइस और इंस्टॉलमेंट प्लान्स के बारे में। पहले भी बताया कि इसके ड्यूल एग्जॉस्ट हैं, तो दोनों की जो साउंड है वो आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं। और आप लोग ये भी कहते हैं कि यार जो साउंड है वो आउटडोर एरियाज़ में दिखाया गया ताकि पता लगे कि इसका साउंड कैसा है। तो मैं आपको दोनों का जो साउंड है वो कोशिश करता हूँ कि यहाँ से मोबाइल पकड़ के आपको चेक करवाऊँ। पता नहीं ये फ्रेम में ठीक आया होगा कि नहीं, लेकिन करीब करके आपको एक बार दोबारा चेक करवा देता हूँ। तो ये इस बाइक का जो 360 है और आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं कि थोड़ा सा घूम के एक बार फिर आपको जो है इसकी व्यू दिखा देता हूँ। आपका बाइक ऊपर से, नीचे से, आगे पीछे से सारा आप देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी लोग नीचे कमेंट्स करते हैं यार आप बाइक करीब करीब से दिखाते हो लेकिन थोड़ा सा दूर से भी दिखाया करो ताकि हमें पता लगे बाइक की लुक कैसी है। तो ये इस बाइक की लुक है। आपको ये लुक कैसी लगी नीचे मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स आपने ये रिव्यू मुलाहिजा फरमाया, मैं उम्मीद करता हूँ रिव्यू तो आपको बहुत पसंद आएगा। यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में। और एक और चीज़ आपने नीचे कमेंट्स करके बताना है कि आपको इस बाइक का साउंड कैसा लगा। और अगर आपको साउंड बेहतर नहीं लग रहा तो आप इसका एग्जॉस्ट वगैरह अपनी मर्ज़ी का चेंज करवा सकते हैं। अपनी मर्ज़ी का जो साउंड आपको बेहतर लगता है वो एग्जॉस्ट आप इसमें फ़िट करवा सकते हैं। तो वकास भाई इसका सबसे पहले तो प्राइस पर जाने से पहले तो बताएं कि इस बाइक में हमें क्या इंस्टॉलमेंट प्लान मिलेगा, और साथ अगर प्राइस भी क्लियर कर दें तो दोनों का डिफरेंस भी हमें पता लग जाएगा। जी जी हसन भाई, इस बाइक की जो प्राइस है वो हम डिमांड कर रहे हैं 7,50,000 400 सीसी Z1000 की रेप्लिका। और इंस्टॉलमेंट प्लान ये है कि 4 लाख जो उनका इसका डाउन पेमेंट है, 1 ईयर का प्लान है और राउंड इसकी 35,000 पर मंथ इंस्टॉलमेंट है। और ये टोटल बाइक राउंड 8,20,000 का ये टोटल अमाउंट इसकी होगी इंस्टॉलमेंट प्लान पे 1 ईयर पे। जैसे कि वकास भाई ने बताया कि 7.5 लाख रुपए की इसकी प्राइस बताई है, तो मेरे दिल में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा, आपके दिल में भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार इतने अगर अमाउंट हमने खर्च करनी है तो क्यों ना हम किसी जैपनीज़ बाइक की तरफ चले जाएं। तो इस बारे में वकास भाई आप क्या कहना चाहेंगे?
जी साल में बिल्कुल जो जापानीज़ की तरफ जाना चाह रहे हैं वो हम बिल्कुल उनको रिकमेंड करते हैं कि भाई बिल्कुल वो जापानीज़ बाइक्स लें, परचेज़ करें। लेकिन हमको ये रिकमेंड करते हैं कि वो ज़्यादा पुराना बाइक ना लें, बस 3-4 साल पुराना बाइक चला हुआ लें। लेकिन आप बहुत से लोगों को बजट का इशू होता है तभी वो चाइनीज़ बाइक्स की तरफ आते हैं, अदरवाइज़ वो क्यों आएँ इसकी तरफ। तो जापानीज़ बाइक Z1000 इस वक्त जो आपको मिलेगा, आप उसको नेट पे भी चेक कर सकते हैं। सारे लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। वो आपको कोई 4-5 साल पुराना बाइक चला हुआ अराउंड 30 टू 35 लाख का बाइक मिलेगा, जापानीज़ बाइक 4-5 साल चला हुआ, ठीक है। और जो उनसे ये जो हम बाइक ऑफ़र कर रहे हैं वो 7,50,000 ऑफ़र कर रहे हैं। तो अब जिसके पास जो भी कस्टमर्स हैं, शौक़ रखते हैं बाइक चलाने का इस शेप के अंदर, तो उनके पास ये एक अपॉर्चुनिटी है जो कि आज से पहले कभी नहीं थी, ठीक है। तो वो बाइक को परचेज़ कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वकास भाई, आपने बहुत अच्छा गाइड किया और मेरे ख्याल से आप लोगों के सारे क्वेश्चन जो हैं यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। एक तो आपको इंस्टॉलमेंट पे भी बाइक मिल रहा है, आपने सेल करना है वो भी आपके पास फैसिलिटी है, पार्ट्स के हवाले से सारे हमने क्वेश्चन कर लिए। अगर आपको लग रहा है कि मैंने कुछ मिस किया तो नीचे कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं। उसके अलावा स्क्रीन पर भी नंबर आ रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है, आप पर्सनली कॉल करके भी वकास भाई से बात कर सकते हैं। तो बस लास्ट में आपका होस्ट इस्लान अहमद और वकास भाई आपसे इजाज़त चाहेंगे इस वक्त साथ कि अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, वकास भाई को भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।